क्या कर रहा है चला? पढ़ाई कर रहे हैं सर। तो लाइट आने देता तब पढ़ता चला। ऐसा ही करते करते टाइम बीत जाता है सर। पढ़ नहीं पाते हैं, लगता है कि वो काम कर ले उसके बाद पढ़े, ये काम के लगता है कि ये काम कर ले उसके बाद पढ़े, लास्ट में जाके सो जाते हैं। पढ़ नहीं पाते हैं। आप जाइए, हमको पढ़ने दीजिए, कुछ भी हो जाए हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो जैसा कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं कि ये बच्चा अभी जो है कैंडल जला के पढ़ रहा, तो आप एक बात समझ जाइए कि नहीं पढ़ने का लाख बहाना है, लेकिन पढ़ने का भी लाख उपाय है। यदि आपका एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ गया है और अब हम लोग किसी न किसी बहाने से या ऐसे कि ये मजबूरी हो गया इसलिए नहीं पढ़ पाए, ऐसे हो गया, या ये कर लेते हैं उसके बाद में पढ़ते हैं, थोड़ा सो लेते हैं तो उठने के बाद पढ़ लेंगे, तो ये सब कई बहाने हैं जो कि अभी तक आपको बाधा पहुंचा रही है। लेकिन अब ये समय नहीं रह गया, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, क्योंकि बहुत का प्री बोर्ड चल भी रहा है। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने ये संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अभी भी जहाँ भी आप इस तरह के टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से उस टाइम को सेव कीजिए और पढ़ाई की तरफ आप अपनी जो है स्टार्ट कीजिए, सीरियस हो जाइए। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसी बात पर एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। हाँ बच्चों, तो मैंने वीडियो के माध्यम से कुछ सिखाया और मैं आपको किस तरह से हेल्प करूँगा। तो देखिए, एनसीईआरटी का तो अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ करवाऊँ, लेकिन जो मुझे लगेगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं उसको टोटल रैंडमली ऑल सब्जेक्ट से, ऑल चैप्टर से हम लोग, मतलब जो लगेगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल है और ये हमेशा लगभग पूछने की ये है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये जो गिवन है tan a प्लस बी, ठीक है बच्चों, और एंड tan a माइनस बी। देखिए पहला गिवन है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और इसमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं जो गिवन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कर देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में जो दूसरा गिवन है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, इसको कर देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए इक्वेशन 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी जो गिवन था उसको इक्वेशन 1 और 2 करके हम लोग नाम दे दिए। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको सॉल्व करते हैं, इससे हम लोग कुछ वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए tan और a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों यदि इसको हम लोग इधर लेके जाना चाहते हैं, या अभी आपको 12th का नॉलेज नहीं है तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं tan a प्लस बी, और इधर भी हम लोग क्या tan के फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे। तो देखिए tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 है, तो √3 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। और देखिए ये tan से ये tan कैंसिल हो जाता है, रियलिटी में ये ऐसे होता है। देखिए a प्लस बी हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं, इधर बच गया और इधर ही चला जाएगा, तो ऐसे होता है tan इनवर्स और tan 60 डिग्री। आगे चल के आप लोग एक बात पढ़िएगा, tan इनवर्स tan x रहेगा, तो इसमें हम लोग x बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a प्लस बी और इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, यानी x का रोल कितना 60 डिग्री, तो ये हमारा वैल्यू हो गया a प्लस बी का। ठीक है बच्चों, अब उसी तरीके से हम लोग इसको लिख लिए होंगे, अब इरेज कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये दिया हुआ है tan
a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो बच्चों 1/√3 जो वैल्यू होता है यानी 130 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए इसको काटना नहीं है, डायरेक्ट इसको फॉर्मेट में लिख देना है। अच्छा आप लोग ना इस स्टेप को अभी नहीं लिखिएगा, 10 क्लास में ये नहीं पढ़ना है, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब हम लोग देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व, पहले एक एक इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें 1 में 2 को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a, और ये b कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना 90। तो a इज इक्वल टू यहाँ से देखना चाहते हैं तो 90/2 इज इक्वल टू 45, ठीक है बच्चों। अब पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, जिसमें a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 60 माइनस में 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। तो हमारा इस तरह से यानी b का वैल्यू 15 डिग्री हो गया और a का वैल्यू 45 डिग्री हो गया। मिला लेते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू यही है और b का वैल्यू यही है। तो अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यही इसका आंसर है। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे लिए और ये मेरा छोटा चेला दोस्त है इसके लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह का वीडियो आपको ना और मिलते रहेगा, हम लोग दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है दोस्त। थैंक यू।